अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 9 की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक फिजिक्स का तारुफ, फिजिक्स की ब्रांचेस और रोजमर्रा जिंदगी में फिजिक्स से मुतालिक पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, वो इल्म जो मुशाहिदात और तजर्बात की बिना पर हासिल होता है साइंस कहलाता है। साइंस का लफ्ज लातीनी जुबान के लफ्ज सेंटिया से माखूज है, जिसका मफहूम है इल्म। 18वीं सदी से पहले मादी अजसाम के मुख्तलिफ पहलुओं के मुताले का इल्म नेचुरल फिलॉसफी कहलाता था। लेकिन जो इल्म में वसअत आती गई, नेचुरल फिलॉसफी दो बड़ी शाखों में बट गई। फिजिकल साइंसेस जो बेजान अशिया के मुताले से मुतालिक थी और बायोलॉजिकल साइंसेस जो जानदार अशिया के मुताले से मुतालिक थी। 19वीं सदी में फिजिकल साइंसेस को फिजिक्स, केमिस्ट्री, इल्म फल्कियात, इल्म तिब्कातुल अर्ज और मौसमियात 5 वाज़े शोबों में तकसीम कर दिया गया। इनमें से सबसे बुनियादी शोबा फिजिक्स का है। फिजिक्स में हम मादा, एनर्जी और उनके माबैन बाहमी अमल का मुताला करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब फिजिक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि फिजिक्स है क्या। लेट्स हैव अ लुक। मुझे यकीन है कि आप पहले से ही फिजिक्स के बारे में जानते हैं। कुछ लोग इसे मुश्किल कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अगर तुम डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हो तो इसे पढ़ो। लेकिन फिजिक्स जैसा आप सोचते हैं इससे आसान है। फिजिक्स का वर्ड ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से निकला है, जिसका मतलब नेचर है, या फ्यूसाइक, जिसका मतलब नेचर का इल्म होना है। ये नेचर का मुताला है कि नेचर कैसे वर्क करती है। लिहाजा फिजिक्स में कौन सी चीजों को पढ़ा जाता है? आप एनर्जी, फोर्स, लाइट और मूवमेंट का मुताला करते हैं। मीटर स्पेस और टाइम में मूव करता है और एनर्जी और फोर्स इसकी मूवमेंट को किस तरह असरअंदाज करती है। आप फिजिक्स में क्या डिस्कवर करना चाहते हैं कि यूनिवर्स किस तरह बिहेव करती है। आप यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज को सीखेंगे, जैसा कि हम आसमान पर क्यों नहीं उड़ सकते, और जब हम अपने हाथ पानी में डालते हैं तो ये मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। फिजिक्स बहुत ओल्ड डिसिप्लिन है। तकरीबन तमाम सिविलाइजेशन कुछ फिजिक्स की फॉर्म्स रखती हैं। इस तरीके से हम दुनिया को साइंटिफिक तरीके से देख सकते हैं। लेकिन ये बाकी सब्जेक्ट्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री पर भी इन्हिसार रखता है। लेकिन फिजिक्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत असरात रखता है, जैसा कि सेल फोन और कंप्यूटर सब फिजिक्स के लॉज की पैरवी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी भी फिजिक्स को फॉलो करती है। इसी तरह किचन अप्लायंसेस, मोटर कार भी फिजिक्स की इन्वेंशन है कि कार में मौजूद फ्यूल कैसे काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होकर कार को मूव करता है। फैक्ट्री मशीनरी भी फिजिक्स के लॉज को फॉलो करती है। यहाँ तक कि मेडिकल फील्ड में भी मौजूद मशीनरी जैसा कि एक्सरे और अल्ट्रासाउंड भी लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल के मुताला से बनाई गई है। दर हकीकत आप कोई भी इन्वेंशन देखें तो इसमें आप फिजिक्स को देखेंगे। यहाँ तक कि क्रिएटिव इंडस्ट्री, फिल्म प्रोडक्शन भी फिजिक्स के मुताला से फायदा उठाते हैं। लिहाजा ये अहम है। हम फिजिक्स के बारे में क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि फिजिक्स नेचर की स्टडी है और फिजिक्स इस बात का मुआयना करती है कि मीटर स्पेस और टाइम के साथ कैसे मूव करती हैं। ये एनर्जी और फोर्स से कैसे असरअंदाज होते हैं। इस वीकेंड पर हम यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज से शुरुआत करेंगे। फिजिक्स बहुत बड़ी मिकदार में टॉपिक कवर करेगी, जिसमें लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मूवमेंट, एनर्जी, फोर्स वगैरह शामिल हैं। हम जब भी कोई इन्वेंशन करते हैं तो हम फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स और फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स की शाखें। मैकेनिक्स, इसमें अजसाम की हरकत के असरात और वजूहात का मुताला किया जाता है। हरारत, ये हरारत की माहियत,
उसके असरात और इंतकाल हरारत पर बहस करती है। आवाज, इसमें आवाज की लहरों के तभी पहलुओं, उनकी पैदाइश, खवास और इत्तला का अहाता किया जाता है। रोशनी, बसरियात, ये रोशनी के तभी पहलुओं और उसके खवास के मुताले से मुतल्लिक है। नीज इसमें बसरी आलात के तरीकाकार और इस्तेमाल का जायजा भी लिया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें साकन और मुतहर्रिक चार्जेस, उनके असरात और उनके मैग्नेटिज्म के साथ ताल्लुकात को जेर बहस लाया जाता है। एटॉमिक फिजिक्स, इसमें एटम की साख्त और उसकी खवास का मुतालिया किया जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स, ये एटम के न्यूक्लियाई और उसमें मौजूद पार्टिकल्स की खवास और तर्ज अमल से मुतालिक है। प्लाज्मा फिजिक्स, इसमें मादे की आयनिक हालत की पैदाइश और खवास पर बहस की जाती है। जियोफिजिक्स, ये जमीन की अंदरूनी साख्त के मुताले से मुतालिक है। चलिए एक वीडियो देखते हैं और समझते हैं कि ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स कैसे हमारी लाइफ में यूज हो रही हैं। हेलो दोस्तों, इस सेशन में हम एक मुकम्मल नई वर्ड को मुतारिफ करवाएंगे। इस खूबसूरत प्लेनेट पर फिजिक्स की दुनिया, जिसे हम अर्थ कहते हैं। यहाँ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इवेंट्स हैं जो कि मौजूद हैं। ये इवेंट्स हमारे इर्द गिर्द हैं, जो हम देखते हैं, करते हैं या किसी जगह पर रोज उसे एक्सपीरियंस करते हैं। आपकी क्यूरियोसिटी बिल्कुल दुरुस्त है और आप सवाल पूछने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या हो रहा है, ये कैसे हुआ। वेल, हत्ता के मिरेकल्स भी इसका हिस्सा हैं। इन तमाम सवालात के जवाब फिजिक्स है। आप देख सकते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी वाकयात होते हैं जो हम देखते हैं, लिहाजा उस इवेंट को अप्रिशिएट करें जो आप देखते हैं। सबसे पहले इवेंट्स को समझें जो आप नहीं देखते। कंफ्यूज, परेशान मत हो। चलिए हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की 10 सादा तरीन मिसालों की तरफ देखते हैं। हम सब जानते हैं कि ये कौन सी साउंड है। क्या ये वो नहीं है? ये बहुत एनोइंग है। अहम साउंड जो हमें बताती है कि हमें उठ जाना चाहिए और हमें अलार्म की साउंड पर सुबह उठाती है। आवाज कुछ ऐसी चीज है जो हम देख नहीं सकते, हम अपने एक्सपीरियंस को सुन सकते हैं। ये अहम मेडिकल आलात में इस्तेमाल की जाती है, जैसा कि अल्ट्रासाउंड, स्कैनर और समंदर की गहराई का अंदाजा शिप्स के जरिए लगाया जाता है। फिजिक्स ओरिजिन, प्रोपेगेशन और साउंड की खसूसियात का मुताला है। चलिए इस इवेंट की साउंड पर एक नोट बनाते हैं और दूसरे इवेंट्स अभी तक सेशन में मौजूद हैं। इससे पहले कि हम डिफाइन करें कि आखिरकार फिजिक्स क्या है। एक कप कॉफी के लिए हम पानी को चूल्हे पर उबालते हैं। हम देखते हैं कि पानी काफी गर्म हो जाए और उबलना शुरू हो जाए, और जब हम देखें कि स्टीम आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ाए तो इससे पानी के बबल बनते हैं और बाद में पानी स्टीम में तब्दील हो जाता है। इसे हीट कहते हैं। हम हीट करके गर्म पानी हासिल करते हैं जो पानी का टेम्परेचर बढ़ाता है। हीट को मेटल पिघलाने के लिए इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलिफ इकसाम की हैवी ड्यूटी मशीनरी जैसा कि ऑटोमोबाइल्स और जनरेटर्स बनाता है। ये घरेलू अप्लायंसेस बनाने में भी इस्तेमाल होता है, जैसा कि इलेक्ट्रिक या स्टीम आयरन। हीट और इसकी खसूसियात फिजिक्स का अहम टॉपिक है। अगर हम टार रोड पर पार्क में वॉक करें तो हमारे पास स्लिप किए बगैर अच्छी ग्रिप होगी। इसकी वजह हमारे जूतों के सोल के दरमियान मौजूद रफनेस और रेजिस्टेंस होगी और सड़क की सरफेस होगी। ये रेजिस्टेंस जो ग्रिप की जिम्मेदार हो, फ्रिक्शन या ट्रैक्शन कहलाती है। लेकिन कहिए कि अगर हम अपने सेल फोन पर मसरूफ हों या अपने दोस्त को वेव कर रहे हों और हम अपने सामने केले के छिलके को देख नहीं पाते और अपनी लापरवाही की वजह से गिर जाते हैं। यह हमारे शूज और रोड के दरमियान कम फ्रिक्शन की वजह से है, क्योंकि केले का छिलका फ्रिक्शन की वजह से स्लिपरी है, जो कि इसे बनाने में एक अहम फैक्टर है। टायर्स को भी फिजिक्स के जरिए एक्सप्लेन किया जाता है। हम सब ने ऑब्जर्व किया है कि दरख्त से गिरते हुए सेब या गुब्बारे हवा में उड़ते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि सेब जमीन पर गिरते हैं जबकि गुब्बारे उड़ते हैं? इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। इसका जवाब सिंपल है। हमारी जमीन एक किस्म का पुल है जो इसकी सरफेस की तरफ हर ऑब्जेक्ट को खींचती है। यह पुल ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है।
जो हर ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से जुड़े रखती है और इसे फ्लोट करने से बचाती है। इसी वजह से सेब जमीन पर गिरते हैं। और क्यों लोग या ऑब्जेक्ट्स जमीन के अंदर की तरफ स्पेस में नहीं गिरते? लिहाजा गुब्बारा फ्लोट क्यों करता है और जमीन पर क्यों नहीं गिरता? फिर से ये कोई बड़ी डील नहीं है। हम जानते हैं कि हवा हल्की है, लिहाजा किसी चीज को तस्वीर करें जो कि हवा की निस्बत हल्की हो। जैसा कि कहते हैं कि हीलियम गैस गुब्बारे में भरी जाती है क्योंकि ये हल्की है और ये हवा की निस्बत ऊंची होती है। इस तरह ये ग्रेविटी के खिलाफ काम करती है जो अब गुब्बारे को जमीन पर नहीं रख सकती। ग्रेविटी को एस्ट्रोनॉट्स एक हद तक मुताला करते हैं जो बैरूनी स्पेस में सूरत हाल का जायजा लेते हैं। दर हकीकत ग्रेविटी इवेंट है जिसे सर आइजैक न्यूटन ने स्टडी किया, जिसे अब फिजिक्स का बाप माना जाता है। जब हम कंपास इस्तेमाल करते हैं तो हम देखते हैं कि सुई की डायरेक्शन कांस्टेंट है, जो सिर्फ एक डायरेक्शन नॉर्थ में नीडल पॉइंट्स पर है। ये मुखालिफ चार्ज एंड्स के दरमियान कशिश की फोर्स की वजह से है, जिसे मैग्नेटिज्म कहते हैं। तमाम मटेरियल्स जो मैग्नेटिज्म को फॉलो करते हैं उसे मैग्नेट्स कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा ये सिर्फ प्लेनेट है? हमारी अर्थ असल में एक बड़ा मैग्नेट है। अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ पोल जो कि आर्कटिक रीजन है, दरअसल मैग्नेटिक साउथ पोल है जो कंपास के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। इसकी वजह से कंपास हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ है। हम सब जानते हैं कि मुखालिफ अट्रैक्ट करते हैं। क्या हम नहीं जानते? फिजिक्स मैग्नेटिज्म की खसूसियात दिखाती है जिसे ट्रांसपोर्ट के तरीकों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि मेट्रो ट्रेन और इलेक्ट्रॉनिक स्पीकर्स में। हम सब ने कम से कम कुछ ट्रिक्स देख ली हैं और कर ली हैं। लिहाजा क्या चीज ऑब्जेक्ट्स को स्टिल रखती है या इसकी हालत को बरकरार रखती है, हत्ता कि अगर यहाँ इस पर कोई पुल या टग हो तो ये इनर्शिया है या रेस्ट और मोशन की हालत को तब्दील करने में बॉडी रजामंद नहीं है और सुस्त है। इसका मतलब है कि अगर एक बॉडी हरकत करती है तो ये मोशन की हालत में रहने को प्रेफर करती है और इसे रोकना मुश्किल हो जाता है, यहाँ तक कि एक बैरूनी फोर्स इस पर अमल करे। इसी तरह जब एक बॉडी हरकत ना कर रही हो या रेस्ट की हालत में हो तो ये खड़े रहने को प्रेफर करती है और इसे मूव करना मुश्किल लगता है, हत्ता कि एक बैरूनी फोर्स इस पर अमल करती है। इनर्शिया की ये खसूसियत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए अहम है, जबकि हादसात से बचने के लिए महफूज कार्स भी तैयार की जाती हैं। लिहाजा फिजिक्स में इनर्शिया भी शामिल है। लिहाजा फिजिक्स पुश और टग के बारे में भी बताती है। हम क्या करते हैं जब हम दरवाजा खोलते हैं और बंद करते हैं? तो हम फोर्स इस्तेमाल करते हैं। जब दरवाजा भारी हो तो हमें इसे मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी होती है, जिसका मतलब है कि हम मजीद फोर्स लगाएंगे। फोर्स ऐसी चीज है जो हम रोजमर्रा तकरीबन हर काम में इस्तेमाल करते हैं। हम दांत ब्रश करने, कीबोर्ड पर बटन दबाने या सेल फोन वगैरह। फोर्स मुख्तलिफ प्रोसेसेस में शामिल होती है, जैसा कि खांसना, छींकना और ब्लड फ्लो हमारे जिस्म में, कई मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन वगैरह। सिंपली फोर्स इन पर लगाएं और कुछ नहीं, लेकिन एक बॉडी के जरिए लगाया जाने वाला प्रेशर दूसरी बॉडी पर लगाया जाता है, जैसा कि स्विमिंग या रनिंग में भी फोर्स लगती है। इसकी वजह यह है कि फोर्स भी फिजिक्स के साथ डील करती है। चलिए अपने रोजमर्रा के गैजेट्स की तरफ देखते हैं, जैसा कि सेल फोन। क्या चीज सेल फोन को चलाती है? वो इलेक्ट्रिसिटी है जिसे बैटरी से सप्लाई किया जाता है। बैटरी को क्या चीज चार्ज करती है? वो इलेक्ट्रिसिटी है जो पावर सोर्स से सप्लाई की जाती है। हम सब जानते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों का एक अहम हिस्सा है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसा कि बसेस, कार्स या ट्रेन्स, एक घरेलू अप्लायंस जैसा कि टेलीविजन, फ्रिज, माइक्रोवेव, हत्ता कि इस वीडियो को देखना वगैरह भी। क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी भी एक अप्लायंस की तरह है और इस यूनिट का हिस्सा है जो मुख्तलिफ सेल से आती है, जो बिजली पैदा करते हैं। इस किस्म की बिजली को बायो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जिन्हें हम अपनी बायोलॉजी की वीडियोस में देखेंगे। अगरचे हम सब बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, बिजली पैदा करने का मैकेनिज्म फिजिक्स के जरिए एक्सप्लेन किया जाता है। याद रखें, अगर बिजली आपकी दुनिया को बेहतर बना सकती है तो ये आपकी दुनिया को शॉक भी दे सकती है।
इलेक्ट्रिसिटी के कई इस्तेमालात जस्टिफाई करने के लिए काफी हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी को फिजिक्स में क्यों शामिल करते हैं? बारिश के बाद हम आसमान पर रेनबो देखते हैं, ये खूबसूरत लगती है और इसमें 7 रंग भी होते हैं। ये लाइट की खसूसियत है, खास तौर पर व्हाइट लाइट की। अगरचे हम इसे व्हाइट लाइट कहते हैं, दरअसल ये मुख्तलिफ रंगों की लाइट्स का मिक्सचर है। रेनबो सूरज की शुआओं के बिखरने की वजह से बनती है, जो बारिश के कतरों के जरिए व्हाइट लाइट बनाती है। लाइट का मुताला फिजिक्स का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि मुख्तलिफ लाइट के इस्तेमाल जैसा कि डेकोरेशन में और लेजर में। क्या आप जानते हैं कि हम सब बहुत बहुत छोटे जर्रात से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अलग अलग आम आंख से नहीं देखा जा सकता, हत्ता कि माइक्रोस्कोप से भी। वो अगरचे छोटे सेल से भी छोटे होते हैं, दर हकीकत ये सेल्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और वो हर चीज जो यूनिवर्स में है। क्या आप जानते हैं कि ये कौन से पार्टिकल्स हैं? इन्हें एटम्स कहते हैं। 2 और मजीद एटम्स इकट्ठे मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और बहुत से मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर नजर आने वाले मादे को बनाते हैं। तसव्वुर करेंगे कितने मॉलिक्यूल्स मुसलसल और कितने मजीद एटम्स मौजूद हैं। हम मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन से मिलकर बने हैं। हत्ता कि चीजें जिन्हें हम देख नहीं सकते, जैसा कि छोटे डस्ट के जर्रात, एटम से मिलकर बने होते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स की थ्योरी यूनिवर्स के ओरिजिन के साथ शामिल है। अर्थ पर जिंदगी, हर चीज जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, सब कुछ एटम से बने हैं। बस सिर्फ फिजिक्स इन सब के साथ अकेले डील नहीं कर सकती। अब फिजिक्स को डिफाइन करते हैं। लफ्ज फिजिक्स ग्रीक वर्ड फ्यूजिस से निकला है, जिसका मतलब नेचर है, और फ्यूजाइक का मतलब नेचर का इल्म है। लिहाजा सिंपली फिजिक्स कुछ नहीं, लेकिन नेचर का मुताला और मुकम्मल यूनिवर्स और मुख्तलिफ अकरेंसेस या इवेंट्स यहाँ मौजूद हैं। पिछली बताई गई हर मिसाल के लिए यहाँ दूसरे इवेंट्स हैं जो एक ही वक्त पर हो रहे हैं, जो कि नजर नहीं आते या जिन्हें हम सोचते नहीं। फिजिक्स इन तमाम ना नजर आने वाले इवेंट्स की वजाहत करती है। इसका गोल एलिमेंटल पार्टिकल से सवालात के जवाब देना है, जैसा कि एटम से बड़े स्ट्रक्चर्स जैसा कि प्लैनेट। ये हमें समझने में मदद देती है कि कैसे और क्यों चीजें बनती हैं। ये पहले से बताए गए इवेंट्स हैं, वो बहुत कम मिसालें हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में फिजिक्स कैसे शामिल है? अब क्या आप देख सकते हैं कि फिजिक्स का मुताला कितना अहम है? फिजिक्स में बहुत कुछ है, जैसा कि एक पहाड़ जिसे मापना बहुत मुश्किल है, और जब आप टॉप पर पहुंच जाते हैं तो नजारा खूबसूरत दिखाई देता है। चीजों को इस तरह से एक्सेप्ट ना करें जैसी वो हैं, हमारी क्यूरियोसिटी को फॉलो करें। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं एंड्रोमेडा कायनात में मौजूद अरबों गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी है। स्टूडेंट्स, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला शायद ही कोई ऐसा आला होगा जिसमें फिजिक्स का अमल दखल ना हो। पुली को जहन में लाइए जो वजनी अशिया उठाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बिजली न सिर्फ रोशनी और हरारत हासिल करने के लिए इस्तेमाल होती है, बल्कि मैकेनिकल एनर्जी हासिल करने का जरिया भी है, जिससे इलेक्ट्रिक फैन और मोटरें वगैरह चलती हैं। ज़राए आमदोरफ्त मसलन कार, हवाई जहाज, घरेलू आलात मसलन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन वगैरह तमाम फिजिक्स के असूलों पर काम करते हैं। इसी तरह मवासलात के जराए मसल रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन और कंप्यूटर वगैरह भी फिजिक्स के इत्तलाक के नतीजे में वजूद में आए। इन आलात ने माजी की बनिस्बत हमारी जिंदगी ज्यादा आसान, तेज और आरामदेह बना दी है। मिसाल के तौर पर हमारी हथेली से भी छोटे मोबाइल फोन को ही ले लीजिए, इससे हम दुनिया के किसी भी मुकाम पर लोगों से राब्ता कर सकते हैं, ताज़ा तरीन मालूमात हासिल कर सकते हैं। ताहम साइंसी इजादात खतरनाक किस्म के नुकसानात और तबाही का बाइस भी बनती हैं। उनमें से एक माहौलियाती आलूदगी है और दूसरा तबाहकुन हथियार है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या आप जानते हैं हवा से चलने वाली टर्बाइन्स आलूदगी से पाक बिजली पैदा करने का जरिया है? अब कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और देखते हैं फिजिक्स की कौन सी ब्रांच जमीन की अंदरूनी साख्त से मुतालिक है। एटॉमिक फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, जियोफिजिक्स, मैकेनिक्स फिजिक्स। जी हाँ, जियोफिजिक्स। साइंस का लफ्ज किस जुबान से माखूज है? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच? कोई भी नहीं। यस, लैटिन। फिजिकल साइंसेज किससे मुतालिक है? बेजान चीजों के, जानदार चीजों के, दोनों से रिलेटेड या कोई भी नहीं? सही पहचाना, बेजान चीजों के। 19वीं सदी में फिजिकल साइंसेज को कितने शोबों में डिवाइड किया गया? 4, 5,
6 या 3? एग्जैक्टली 5।